सैम डेडी दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सभी लोग बहुत अच्छे कर रहे होंगे एंड आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सभी के डिमांड पे मैंने एक नया इंडिकेटर लाया है एंड 2026 का इंडिकेटर लाया है जो कि कोई भी आप शायद ये यूट्यूब चैनल या फिर ये यूट्यूब कम्युनिटी में ट्रेडर ने किसी ने भी आपको अभी तक वो इंडिकेटर नहीं बताया होगा जो मैं आज बताने वाला हूँ। इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट्स होंगे प्लस आपको पता भी लगेगा कि शायद मतलब ये आपने सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बट ये पहली बार आप सभी लोग जानोगे कि ये इंडिकेटर होता भी है कि नहीं होता है करके। ठीक है, ये सब चीज़ें ये यूट्यूब वीडियो में कवर होने वाली है तो आखिरी तक देखना मत भूलना ताकि आप सभी लोग मेरे साथ प्रॉफिट्स करो। प्लस ये इंडिकेटर जो है वो यूज़ कैसे करना है सब चीज़ें ये यूट्यूब वीडियो होने वाली है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपना वीडियो ताकि आप सभी लोग यूज़ करना सीख जाओ एंड प्रॉफिट्स करना भी सीख जाओ। तो चलो बाकी सब्सक्राइब कर देना, आपके नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो चालू करते हैं अपना वीडियो। डीमार्क इंडिकेटर है जो कि आप सभी को बताता है कि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेडिंग में आप सभी को पता है कि डिमांड एंड सप्लाई कितना चलता है एंड उसके वजह से ही ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बने एंड ट्रेडिंग अपन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होगी। तो वही चीज़ डीमार्क इंडिकेटर क्या करता है आप सभी को बताता है, वहाँ से आपका जो ट्रेड है या फिर जो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई है वहाँ पे ज़्यादा ओवर हाइप हो गया है, मतलब बाय में, या फिर ओवर हाइप हो गया है सप्लाई में, मतलब सेल में। मतलब समझ लो यहाँ से यहाँ पे मार्केट गया तो बताएगा आप सभी को डीमार्क इंडिकेटर कि यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आए एंड हो सकता है वहाँ से पूरा मार्केट जो है फॉल डाउन हो जाए, या फिर नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, मार्केट मतलब बहुत फॉल हो चुका है एंड वहाँ से राइज हो, मतलब वहाँ से फिर से डिमांड जो है जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर करेंसी जैसे अपन ट्रेड करते हैं उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाए। तो आपको सभी को बताएगा डीमार्क इंडिकेटर कि कहाँ से आपको सही से ट्रेड लेना है या फिर वहां से आपका जो भी डिमांड सप्लाई है वो वहां से चालू होगा कि नहीं होगा, ये डीमार्क इंडिकेटर आपको बताएगा। एंड ये जो डीमार्क इंडिकेटर है वो टॉम डीमार्क ने बनाया है, उसको तो साइड में रखो, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ये सब चीजें आपको जाननी नहीं है। आपको डायरेक्टली बताता हूँ यूज कैसे करना है। ठीक है, एकदम डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको यूज कैसे करना है। सो गाइस सभी लोग अगर मेरे साथ ट्रेडिंग चालू करनी है एंड और इंडिकेटर्स करना है, अगर आपको जानने हैं कि और इंडिकेटर स्ट्रैटेजी में वर्कआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, अभी के भी चालू करो। बाकी चालू करते अपने आगे बढ़ते अपने वीडियो में ताकि आप भी इंडिकेटर यूज कर पाओ एंड प्रॉफिट्स कर पाओ। तो डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको कि कैसे यूज करना है इंडिकेटर को। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होंगी जिसमें आप सभी को दिख रहा होगा ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर, मतलब ये डीमार्क इंडिकेटर ये, बट उसको एक छोटे से फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, बस इतना समझो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक 8 मार्क्स मेकिंग HHS एंड HL, मतलब अब क्या होता है HH एंड HL क्या होता है, हायर हाई एंड हायर लो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको चेकआउट मिल रहा होगा, यहाँ पे जो कैंडल्स है यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होगे, यहाँ से जो है, यहाँ से जो आप देख रहे हो, यहाँ से जो मार्केट है वो राइज हुआ है, मतलब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फॉल हुआ है पूरे मार्केट का एंड उसके बाद यहाँ से जो सपोर्ट है वो तोड़ के यहाँ से आप सभी को एक राइज दिख रहा है, मतलब जो बायर्स का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही आपको डीमार्क इंडिकेटर बताता है कि यहाँ से शायद मार्केट, या फिर आपको देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को पता है कि इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि वहाँ से क्या हो सकता है। डेफिनेटली आपको शोर शॉर्ट बताते नहीं है कि हाँ यहाँ से डाउन हो जाएगा या फिर अप जाएगा या फिर मार्केट का क्या रीज़न रहेगा, सब चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, बट इंडिकेट करेंगे कि येस यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो एंड बाकी जो चीज़ें हैं 100% वहाँ से आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको ये इंडिकेटर भी वही चीज़ बताने वाला है जो कि यहाँ से आपको मैंने बताया, यहाँ से डाउनफॉल होगा, उसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट है वहाँ पे वो टच हुआ है एंड उसके बाद वहाँ से आप सभी लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे कि बायर्स का प्रेशर बना है एंड यही चीज़ डीमार्क इंडिकेटर आपको बताएंगे एग्जैक्ट मोमेंट में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवरब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा जो बायर्स का प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे। अब ये रेजिस्टेंस है ऐसा मत समझो, बट यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे आपको बताएगा जो डीमार्क इंडिकेटर है कि यहाँ तक ओवरब्रॉड हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बाइंग हुई है एंड इसके बाद हो सकता है कि बाइंग नहीं छो। ठीक है, एंड यहाँ से ख़त्म हो गई, मतलब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन जो है, मतलब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा नहीं जाएगा, वहाँ से अब डेफिनेटली आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट फॉल डाउन होगा। तो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ तक वो मार्केट आया एंड उससे फिर से वो फॉल डाउन हुआ एंड फिर से वो मार्केट चालू हुआ जो कि एक नॉर्मल पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे
सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ये इंडिकेटर एक ही चीज़ आपको जैसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताया मैंने कि आपको एक तो बाय ज़्यादा हो गया या फिर सेल ज़्यादा हो गया, यही चीज़ आपको इंडिकेट करेगा। एंड यही चीज़ आपको मैं इंडिकेटर लगा के भी दिखाऊंगा, जो कि आपके कोटेक्स ब्रोकर में रहेगा, वो आपको लगा के भी दिखाऊंगा एंड आपको कैसे ट्रेड्स लेना है वो भी बताऊंगा, बट आखिरी तक देखना, ठीक है। आपको समझ ही गया होगा, ठीक है, एकदम नॉर्मली आपको समझ ही गया होगा कि डीमार्क इंडिकेटर कर रहा क्या है एंड आपको कैसे यूज़ करना है, वो तो आपको मैं बताने वाला हूँ कोटेक्स ब्रोकर ऐप में। बाकी आपको सिंपल वे में जो सिंपल चीज़ थी वो आपको समझ गई होंगी कि डीमार्क इंडिकेटर क्या बताता है। ओवरब्रॉट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग हुई है एंड वहाँ से फॉल हो सकता है, एंड ओवर राइज मतलब यहाँ से मार्केट जो है बहुत फॉल हो चुका है एंड इससे ज़्यादा वो फॉल नहीं हो सकता है, वहाँ से मार्केट डेफिनेटली 100 शॉर्ट वहाँ से मार्केट जो है बायर्स का प्रेशर चालू होगा। तो ये सब चीज़ें आपको डीमार्क इंडिकेटर बताएगा एंड इसके बदले आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर के बदले आप ट्रेड ले सकते हो, डेफिनेटली प्रॉफिट्स कर सकते हो, इतना भरोसा दे रहा हूँ। 50 to 60% ऑफ द एक्यूरेसी है एंड बाकी जो 40% है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी आप क्या यूज़ कर रहे हो, आपका जो डिमांड एंड सप्लाई वो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, वहाँ से रिवर्सल देख रहे हो कि ब्रेकआउट्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सब चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। बट ये जो इंडिकेटर है ना वो आपको सभी को इंडिकेट दिखा देगा कि भाई यहाँ से जो मार्केट है वो हो सकता है कि फॉल डाउन हो सकता है कि यहाँ से जो बायर्स का प्रेशर है वो चालू हो। बस सिंपल वर्ड्स में यही है, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई एंड उसके बाद एक सेकेंड चीज़ आपको जो जाननी है वो है यहाँ पे आप सभी को एक दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही एक चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे जैसे अपन ने अभी ये चीज़ मैं आपको कोटेक्स ब्रोकर ऐप में लगा के दिखाऊंगा, बट आपको यहाँ से मैं एक नॉर्मल पीपीटी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आपने चेकआउट किया, यहाँ पे समझ लो मैंने डीमार्क का इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। आपने यहाँ से चेकआउट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ से देखो, ये देखना एंड उसके बाद ये देखना, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने देखा होगा रेड मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो है वो बायर्स के प्रेशर में था एंड उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने चेकआउट किया, यहाँ से आपने चेकआउट किया एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर ने बताया भी डीमार्क ने कि ये बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे यहाँ पे बताया मैंने, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि मार्केट जो है फॉल डाउन हो सकता है एंड यहाँ से फॉल डाउन हुआ ही। यहाँ पे सेकेंड चीज़ यहाँ पे देखोगे, फिर से यहाँ पे फॉल डाउन हुआ, फिर से अपवर्ड डायरेक्शन मतलब बायर्स का प्रेशर फिर से एक्टिव हुआ, फिर से जो मार्केट है वो हायर एकदम जो पॉइंट है वहां तक पहुंचा, फिर से फॉल डाउन हुआ। तो ये जो इंडिकेटर है ना वो आप सभी को बताएगा एंड यहाँ पे आप सभी को दिख गया होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ बायर्स का प्रेशर चालू होने वाला है। ये जो दो चीज़ है, मतलब दो जो चीज़ देख रहे हो आप, वहाँ पे आप दिखेगा कितना फॉल हुआ है मार्केट, ठीक है, फॉल हुआ है मार्केट एंड उसके बाद आपको दिखेगा एक स्टेबल मार्केट का फ्लो हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, वापस फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है बायर्स का प्रेशर पूरा एक्टिव हुआ है। तो यही इंडिकेटर आपको बताएगा कि भाई कैसे आप सभी को, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको कहाँ से मार्केट में दिखेगा एक डाउनफॉल या फिर बायर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बस इतना बताएगा डीमार्क इंडिकेटर में एंड आपको वो यूज़ करना है एंड उसके बदले आपको ट्रेड्स लेनी है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.70, 0.48, 0.30, इसका यूज़ कैसे करना है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आपने क्या लगा दिया, आप बताओ तो सही, एकदम डिटेल में तो बताओ। यस बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, एक एक चीज बताने वाला हूँ इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 0.70 जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा 0.70, मतलब यहाँ से वहाँ पे दिखा रहा है, जैसे आपको बोला यहाँ से जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में बायर्स का प्रेशर चल रहा था। जैसे ही मार्केट 0.70 को अपवर्ड मतलब जैसे ही कट किया, ठीक है, यहाँ से जैसे ही कट किया वहाँ से ही चालू हो जाएगा इंडिकेटर का काम। मतलब यहाँ से आपको दिखा दिया कि मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम की है एंड हाई वॉल्यूम होने के बाद क्या हुआ, बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया एंड उसके बाद एकदम से फॉल डाउन होगा। मतलब डेफिनेटली आपको बताएगा कि जितना ज़्यादा 0.70 से ऊपर जाएगा मार्केट, वहाँ से आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा एक रिवर्सल ढूंढना है, ठीक है। ये एकदम छोटी सी चीज़ याद रखो, 0.70 से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो उतना ज़्यादा फॉल बैक होगा या फिर रिवर्सल होगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा, ये चीज़ ध्यान रखो एंड उस पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है 0.30 में क्या है, 0.30 को जैसे ही कट होता है तो वहाँ पे होगा राइज का मतलब बायर्स का प्रेशर चालू हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे चेकआउट किया, यहाँ से जैसे ही 0.3 को कट किया, यहाँ से कुछ मिनट या फिर कुछ जो भी है आपका जो भी मार्केट आप एनालिस कर रहे हो वहाँ तक गया एंड उसके बाद टच होके फिर से वो वापस चला गया, ठीक है। मतलब वापस जो है मार्केट वो
बायस के प्रेशर में चालू हो गया। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इतना करो 0.70 में आए तो ओवरब्रॉड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बायस का प्रेशर चालू हो गया। एंड 0.30 से अगर वो फॉल हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर हो चुका है, मतलब यहाँ से एक पॉइंट आ गया है, यहाँ से आप बायस का प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको इंडिकेट करेगा वहाँ से आपको बायस का प्रेशर मिलेगा या फिर सेलर का प्रेशर मिलेगा। इतना ही चीज़ ध्यान रखो। अब डायरेक्टली चलते हैं, आपको सभी को बताता हूँ ये इंडिकेटर लगा के, ताकि आपको भी समझ में आए कि इंडिकेटर कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फटाफट से कोटेक्स ब्रोकर ऐप में आ जाते हैं सभी लोग। डायरेक्टली अपन कोटेक्स ब्रोकर ऐप में आ गए ताकि आप सभी लोग को मैं बता दूँ। ठीक है, अपने अकाउंट में $11,000 है, जैसे अपने नॉर्मली होते हैं 10-11 लाख रुपए अपने पड़े अपने अकाउंट बैलेंस में। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आपको आना है इंडिकेटर्स में। ठीक है, इंडिकेटर्स में एक जिगजैग लगा देना है। ठीक है, जिगजैग तो आपको पता होगा, जिगजैग कुछ भी नहीं बताएगा, कैसा मार्केट का फ्लो चल रहा है वो बताएगा। जितना ज़्यादा जिगजैग दिखे उतना ज़्यादा आप चेकआउट करोगे। यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट आपको दिख गई। ठीक है, यहाँ पे आपने जिगजैग मूवमेंट लगा दी, उसके बाद आपको फिर से एक इंडिकेटर लगाना है, जो कि एक अपना जो है अपन डीमार्क इंडिकेटर जो है यूज़ कर रहे थे, एकदम नॉर्मल 14 में लगाना है। ठीक है, इतना ज़्यादा हाइप नहीं करना है, जो डिफिकल्ट मोड है उसमें ही लगा के रख देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे चेकआउट दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है 70 दिख रहा है, 30 दिख रहा है। देखो मैंने आपको 0.70 से समझाया, जो कि बाकी ब्रोकर में दिखेगा एंड कोटेक्स ब्रोकर मैप में आपको दिखेगा 70 एंड 30। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा एकदम डीमार्क का जो मैंने इंडिकेटर लगाया है उसमें दिख रहा होगा 70 एंड 30 एंड उसके बाद आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे जिगजैग का मैंने एक इंडिकेटर लगाया है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेड कैसे लेनी है, आप कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम बेहतरीन एकदम इजी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे यूज़ करना है। पहले करेंसी पेयर देख लेते हैं जहाँ अपने को एक फॉल बैक दिखे या फिर जहाँ अपने को सही से दिखे। यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मार्केट देख लिया जो कि है AUD NZD का, यहाँ पे अगर मैंने चेकआउट किया, यहाँ से आप चेकआउट करोगे, यहाँ से जो मार्केट ने है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपअप हो गया, मतलब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बायर्स का प्रेशर चालू हो चुका है। ठीक है, एंड जैसे मैंने आप सभी को बोला है कि आपको क्या चेक करना है 0.70 या फिर जैसे कोटेक्स में है 70 के जो भी अबाव जाएगा, मतलब अभी ये 70 के अबाव चला गया है। ठीक है, एंड अभी ये 70 के अबाव जाने के बाद अभी यहाँ से जो मार्केट है हो सकता है 10-15 मिनट के लिए मार्केट फिर से फॉल डाउन हो, तो यहाँ पे आपको ट्रेड ले सकते हो 10-15 मिनट की। एंड अगर आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक रिवर्सल कैंडल बनने देनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रेड लेना पड़ेगा एंड उसके बाद आप सभी लोग प्रॉफिट करोगे। ठीक है, एंड ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड पे अपन डाउन की ट्रेड ले लेंगे ताकि आप सभी को पता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा जो है 0.70 के अब तक बहुत पूरा पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डाउन की ट्रेड ले लिया, आपने चेकआउट किया। ठीक है, जैसे आप सभी को बताया मैंने कि आपको यहाँ से 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट का जितना हो सके उतना ज़्यादा मार्केट का जो एनालिसिस करते हो, जितना ज़्यादा मिनट तक करोगे उतना ज़्यादा ये इंडिकेटर आपके काम में आएगा डीमार्क। जैसे मैंने आप सभी को बोला कि यहाँ पे आप सभी को दिखाएगा कि 70 जो देखो यहाँ पे 70 जो दिख रहा है एंड 30 दिख रहा है। 70 से जैसे ही कट करेगा उतना ज़्यादा मार्केट ऊपर गया, मतलब आपने देखा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट का बायस का प्रेशर है। एंड यहाँ पे आप सभी ने चेकआउट किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है डाउन की, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे ही एक ट्रेड हो जाती है, मतलब एक जो आपको सभी को एक पॉइंट दिख गया कि यहाँ से जो है सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, आपके सामने ही ली है एंड डेफिनेटली ये प्रॉफिट ही होगी। ठीक है, 10 सेकेंड बचे एंड डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट ही होगी। ठीक है, 5 4 3 2 1। जैसे आप साम भाई ने बताया आपको यूज़ करने के लिए, वैसा यूज़ कर लिया एंड यहाँ से जैसे बोला 1 मिनट की वैसे ट्रेड ली थी, आपके सामने ही $516 का अपना प्रॉफिट हो चुका है। एंड यहाँ से आप समझ लो अभी यहाँ पे एक रिवर्सल मिल चुका है, एक हो सकता है कि ब्रेकआउट मिले या फिर हो सकता है एक फेक कैंडल मिले। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे मैंने 1 मिनट की ट्रेड ली थी, जो कि मुझे आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ से अपनी फॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 70 है, वहाँ से बहुत ही हाइपअप पे चला गया था। ठीक है, वहाँ से आप सभी को डाउन की ट्रेड लेनी थी एंड 10-15 मिनट की ट्रेड ले सकते हो एंड आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होंगे। वापस दूसरे ट्रेड्स में चलते हैं, USD ARS में चलते हैं या फिर अपन, ठीक है, USD ARS में अपन ने आ गए। ठीक है, यहाँ से आप चेकआउट करोगे, यहाँ से जो है वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे जो मार्केट है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो ओवरब्रॉट हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो चुकी है यहाँ तक एंड उसके बाद फिर से फॉल हुआ, फिर से फॉल होने के बाद फिर से हुआ एंड फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में आए, फिर से जिगजैग, जैसे जिगजैग मूवमेंट दिख रहा है, बायस प्रेशर आया, फिर से बायस प्रेशर, फिर सेल्स प्रेशर आया, फिर से बायस प्रेशर आया। इसमें आप ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाओगे, बट जितना ज़्यादा आप चेकआउट करोगे अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको डीमार्क यूज़ नहीं होगा। बट आपको एक जगह, मतलब एक जगह लगा के दिखाता हूँ या फिर एक जगह बताता हूँ कि कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक जगह तो आपको बता दिया एकदम जहाँ आपको पूरा प्रेशर जो चल रहा था वो था
बायर्स के प्रेशर में। अभी देखते हैं एक सेलर्स के प्रेशर में भी अपन करेंसी पे देखते हैं कि अपने को ट्रेड लेनी मिलेगी या फिर लेट्स सी, ठीक है, जैसा भी होता है आपको लाइव अकाउंट में जैसे करवा दे। देखो यहाँ पे भी अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे 7-0 के ऊपर जो है वो मार्केट चला गया है। यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आएगा एंड 2 कैंडल अभी भी बन चुकी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने 10-15 मिनट की या फिर चलो 5 मिनट की भी अगर ट्रेड ली होती तो डेफिनेटली प्रॉफिट गई होती है। एंड इंडिकेटर का यूज ऐसे ही करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ से अगर फॉलो होगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं या फिर 10-15 मिनट, जैसे मैंने बोला आप सभी को, अगर आप ज़्यादा टाइम पे ट्रेड ले रहे हो तो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर यू, ताकि आप सभी लोग एनालिस करो एंड यहाँ से आप सभी को फॉलो। अभी 7-0 का हो गया, अभी 3-0 का देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट फॉर द 3-0, क्योंकि आपको 7-0 समझा दिया, अब 3-0 का भी समझाना पड़ेगा। बट देखते हैं मार्केट जैसा भी होता है, ठीक है, वैसे समझाऊंगा या फिर जो भी होगा जैसी भी होगा, ठीक है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट अपने को मार्केट दिख चुका है। यहाँ पे आप सभी लोग चेकआउट करोगे जो कि है 3-0 के पास में पहुंच चुका है। एंड उसके बाद यहाँ से आपको चेकआउट करोगे कि बहुत ही ज़्यादा फॉल डाउन हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको सभी को अभी दिखेगा कि यहाँ से बायर्स का प्रेशर ज़्यादा चालू होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पॉइंट आने देना है, जैसे ही कट हो जाए, जैसे ही वो जो 3-0 की जो लाइन है वो कट हो जाए, अभी तो वो स्टेबल मार्केट में चल रहा है, मतलब ऐसे एक इक्वल लेवल में चल रहा है। जैसे ही कट हो जाए वैसे आपको एक बाय की प्रेशर की जो भी ट्रेड रहेगी वो लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि 3-0 को जैसे ही वो काटता है या फिर कट हो जाता है 3-0 को, वैसे ही वहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं कि बायर्स का प्रेशर खुले। तो इसके बाद अपन सभी लोग बाय की ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। बाय की ट्रेड लेंगे एंड सभी लोग प्रॉफिट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। 3, 2, 1 एंड आप सभी लोग के लिए 1 मिनट की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन 10-15 मिनट की ट्रेड लूँगा, उसके बाद आप सभी के साथ बैठूंगा एंड फिर वो ट्रेड ये होगी। आपको सभी लोग को जैसे मतलब बहुत लेट हो जाएगा एंड वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएंगे, एकदम शॉर्ट रखनी है, इंडिकेटर बताना है, प्रॉफिट करवाना है, निकलना है, ठीक है। डेफिनेटली आप सभी को जैसे मैंने बोला यहाँ से आपको क्रॉस हो चुके हैं, अपन ने अप की ट्रेड ली है, जो कि एक ट्रेड है जो कि अप की ट्रेड ली आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3-0 को जैसे ही कट हुआ वैसे ही आपको अप की ट्रेड लेनी है एंड डेफिनेटली अपन प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। एंड ये प्रॉफिट डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अपने सभी को जैसे मैंने बताया, दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर टू सी, मतलब अगर आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से बहुत ही ज़्यादा बायर्स का प्रेशर हो चुका है एंड वहाँ से फॉल डाउन होने वाला है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर हो चुका है एंड वहाँ से जो बायर्स का प्रेशर है वो कंटिन्यू होने वाला है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एंड देखो डेफिनेटली अपने ट्रेड ली 1 मिनट के एंड जो कि है पूरी प्रॉफिटेबल रहेंगी। एंड 2 ट्रेड आपके सामने लिए, एक थी जो कि डाउन की एंड ये जो दूसरी अप है जो अप की ट्रेड ली है, जो कि आप सभी को बता दिया, एकदम डेफिनेटली विन हो चुका है एंड प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। $500 का प्रॉफिट हो गया आपके सामने बैठे बैठे, मैंने $1000 का प्रॉफिट कर लिया, मतलब लाख रुपये का प्रॉफिट कर लिया आसपास। तो सोचो ये इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वर्कआउट करो, बाकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करो। एंड ये इंडिकेटर आप सभी के लिए था एकदम बिल्कुल भी फ्री में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आ गए थे भाई 2026 का एक इंडिकेटर लेके आओ जहां बहुत सारे प्रॉफिट्स मिले। तो दिस इज द इंडिकेटर जो आपको मैंने बता दिया है, आपको बस प्रॉफिट्स करने हैं, अर्न करने हैं एंड बस इंडिकेटर लगाना है। बाकी और इंडिकेटर्स लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। एंड अगर मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो बाय मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, अभी कभी जाके क्लिक करो। एंड मेरे साथ ऐसे इंडिकेटर चाहिए रहेंगे और स्ट्रैटेजी चाहिए रहेंगी तो टेलीग्राम चैनल के अंदर फुल स्ट्रैटेजीज, मेरे ट्रेड, सब चीजें एक्सप्लेन किए लाइव स्ट्रीम के साथ। तो जल्दी ले जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाओ। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल एंड पीस आउट।